हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको एक चीज़ दिखाएंगे जो कहते हैं ना कि सरकारी ज़मीन पर खुलेआम लूट हो रही है, कब्ज़ा हो रहा है और प्रशासन पुलिस सब मौन है। पहले वो देख लीजिएगा वो क्या है। वो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस पे है और देखिएगा यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है ना, ये अम्मा हॉस्पिटल की तरफ जाता है मतलब, और ये 28-29 का पुल दिख रहा है। मतलब पहले आबादी देख लीजिए, आबादी कितनी यहाँ पर टूट कर मतलब पड़ती है, कितनी आबादी यहाँ रोजाना की निकलती है। आज तो शनिवार है तो छुट्टी का दिन भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा आबादी कितनी निकल रही है। लूट क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सामने देखिएगा पुलिस का बूथ भी है। अब मैं दिखाता हूँ, सामने पुलिस का बूथ है। थोड़ी दूर आगे पीछे आप जाएंगे ना तो यहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे तो MCF का ऑफिस भी है। अब आते हैं, बताते हैं कि खुले में लूट क्या है, प्रशासन की नाक के नीचे कैसे लूट होती है, कैसे सरकारी ज़मीन पर कब्जा होता है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, उनके पीछे हम लगे रहेंगे। अब ये देखिएगा, ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ कई एकड़ की ज़मीन है। अब ये क्या होता है कि साप्ताहिक जो बाजार होते हैं इस पर ठेका लिया जाता है। ठेका लेता है आदमी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज़मीन है, मतलब ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पर ठेके 200 रुपये दुकान, 300 रुपये दुकान पर घंटे और दिन के लिए आते हैं, और कई 500-600 दुकानें लग जाती हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद कई और जगह लगातार ये दुकानें लगती हैं। जिस तरीके से अतिक्रमण तो होता ही है इस दिन, उसके बाद कैसे होता है माहौल दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो ठेकेदारों की जो लूट है ना, लाखों की है भाई, हज़ारों की नहीं है। ये देखिए जिस तरीके से सरकारी ज़मीन है, जिस तरह हम चल रहे हैं ना, ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पर जिस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिएगा अवैध कब्जे हैं, जिसे कहते हैं अवैध कब्जे। खुले में क्यों प्रशासन को दिखता नहीं है? क्या जो MCF या DTP या फिर HSBP लगातार तोड़फोड़ करते हैं, तो क्या इनको ये सब चीज़ें दिखती नहीं कि सरकारी ज़मीन पर जिस तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं? ये खुले में कब्जे हैं भाई, ये खुले में कब्जा जिस तरीके देखेंगे ना, टोटली लगातार, जिससे क्या दिखाने की कोशिश करता हूँ दुकानदारों की। बहुत लंबा मार्केट है भाई, कम से कम 500-700 नहीं, हज़ारों दुकान यहाँ कम से कम लगी होंगी, हज़ारों। मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा 200 के हिसाब से, या 500 की दुकान भी है, कोई 400 की दुकान भी है। पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे बाजार लगातार कई जगह चलते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर है। कितना देते हो अम्मा ठेकेदार को? कितना देते हो फिर? चप्पल की दुकान तो देखो, है 50 रुपए। आपको 50 रुपये इसके लिए, छोटी सी दुकान के लिए 50 रुपये ठेकेदार को देते हो? अच्छा कोई नहीं, छोटी सी दुकान के लिए ठेकेदार को 50 रुपये दे रहे हैं। ये छोटी छोटी दुकान है। बड़ी बड़ी दुकानों का बताओ 200 रुपये है, 300 रुपये। कितना जाता है ठेकेदार को? है कितना देते हो ठेकेदार को? ठेकेदार को नहीं देते भैया, टेबल को देते हैं। कितना जाता है टेबल का? टेबल का 30 रुपए। 30 रुपये टेबल का जाता है। कितनी टेबल लग रही है पर टेबल? जितनी कैपेसिटी है, तो कई सारी टेबल लग जाती है, तो सोचिए 100 रुपये बैठ जाते हैं। मतलब सीधा कहते हैं किराया, यहाँ का रुकने का किराया। ठेकेदार के पास कौन से राइट्स बनते हैं? लीगल तौर पे कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर आप किराया ले नहीं सकते। सरकारी ज़मीन पर सरकार ले सकती है, प्रशासन ले सकता है, कुछ भी यहाँ पर किराया। तो देखिएगा बहुत दूर दूर तक यहाँ देखिएगा ये खुले में चल रहा है। खुले में देखिए अभी तो दुकानें लग रही हैं। ये बाजार, साप्ताहिक बाजार जगह जगह लग रहे हैं ना, ये जगह जगह जो अवैध उगाही होती है, अवैध कब्जे होते हैं, ये साफ साफ दिखना चाहिए प्रशासन को। तो जब बाजार लग रहे हो ना, खुले में है, दिख रहा है बाजार। मैं कहता हूँ बाजार खुले में दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रोक पा रहे हैं। साप्ताहिक बाजार की वजह से आपको बता दूं, यहाँ लूटपाट की स्थिति बन जाती है, कई बार जेब कतरे आ जाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं ट्रैफिक की स्थिति बन जाती है। जिस तरीके देखें, अभी तो बहुत बड़ा बाजार है भाई, जितना लंबा चलोगे उतना बाजार ही खत्म नहीं होता है। ये कंटिन्यू देखिएगा, बाजार ही बाजार पूरा लगा हुआ है, पूरा बाजार यहाँ है। कितना देते हो पर टेबल? 100 रुपए लगता है एक ठेके का 100 रुपये किराया। अच्छा कौन लेता है? ठेकेदार है? कौन लेता है? पुलिस लेती है? कौन लेता है? जो टेबल डालता है वो लेता है। अच्छा ठेकेदार 100 रुपये। अच्छा ठीक है, तो देखिए 100 रुपये यहाँ लगा है, इसका 100 रुपये किराया, समझ जाइएगा। ये तो अभी है तुक्के से जो पूछ रहे हैं वो टेबल वाइज ले रहा है ठेकेदार के। तुम्हारा कितना टेबल का जाता है? कितना टेबल का क्या जाता है यहाँ से? अच्छा पता नहीं है कुछ तो। अच्छा आज पहली बार आए हो, कोई बात नहीं, पहली बार। ये देखिएगा जिस तरीके से देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से बाजार लग रहे हैं। साप्ताहिक बाजारों को दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, चलते रहिए, बहुत बड़ा बाजार है पूरा। ये कहते हैं सरकारी ज़मीन है भाई, जिस ज़मीन पर आप चल रहे हैं ना, वैसे अब छोटी छोटी चीज़ों पर सरकारी ज़मीन पर तोड़ने के लिए भाई MCF पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ की उगाही किसके पास जा रही है, किसकी जेब में जा रही है? ये गलत उगाही है, अवैध उगाही है। या तो ये गरीब लोग अपने आप लगा दें, कोई पैसा ना लें तो कोई बात नहीं, चलेगा। इन गरीबों से किराया ना लें, अपना रोजगारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस रोजगारी और कहते हैं इस किराए के अवज में यहाँ से लाखों की उगाही होती है। लाखों रुपए कहता हूँ मैं, सीधा हज़ारों नहीं, कंटिन्यू कर
लीजिएगा मंथ के हिसाब से। अगर मंथ के हिसाब से जाएंगे तो लाखों हैं, और मल्टीप्लाई अगर आप साल का करेंगे ना तो बहुत बड़ा मोटा अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाता है। तो ये मल्टीप्लाई करके देखिएगा। और लेकिन ये सब कुछ कहते हैं ना कोई पर्ची, ना कोई खाता, ना कोई भाई कुछ नहीं, ना कोई एग्रीमेंट, ना कुछ नहीं है। सीधा सीधा लगाने का ठेका जिसे कहते हैं, यहाँ से ठेकेदार लेता है जो भी। अब वो मिली भगत और बिना रसूखदारों के या बिना प्रशासन के या बिना पुलिस के, जिसके भी बिना उसके भी पर नहीं दे सकता है। ये कंफर्म ठोक बजा के कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देगी प्रशासन। अब देखिएगा जितने बड़े बड़े, देखिएगा बड़े बड़े लगा रखे हैं इन्होंने। यहाँ देखिए बड़े बड़े टेबल लगा रखे हैं, तो 500 रुपये किराया होगा कम से कम। ये देखा सरदार जी टेबल का कितना किराया है इसका? सरदार जी टेबल का कितना किराया इसका पूरा किराया जाता है? किराया नहीं जाता जी, हमारे टेबल के पैसे जाते हैं। तो कितना टेबल कितना चला जाता है? 100-150 रुपये? हाँ 100-150 रुपये चला 100-150 रुपये चला जाता है। तो 100-150 रुपये यहाँ किराया है इनका। और ये सीधा सीधा जो चल रहा है 100-150 के आसपास का किराया है। तो समझ लीजिए कोई 100 है, कोई 150 है, कोई 200 भी है जो बड़ी। अब ये देखिए ये बड़ा है हिसाब किताब, जगह घेर रहा है तो इसका कभी से महंगा होगा। ये बड़ा घेरेगा तो इसका बड़ा महंगा होगा। तो 200 है, कोई 150 है, कोई ये देखिएगा। ये देखिए कितना किराया जाता है इसका? कोई नहीं, टेबल पे कितना जा रहा है किराया? कोई कितना? हाँ वही टेबल का कितना जा रहा है? टेबल जो भी है 10 रुपये 20 रुपये जो टेबल जाते हैं। अच्छा, तो लंबा चौड़ा आपका है। तो मान सीधे ये किसी भी तरीके से किराए मत मान लो, टेबल का किराया ले लो भैया, कुछ भी करोगे आप एंगल से। ये इनडायरेक्ट वे में आपको पहली बात तो चाहे टेबल के तरीके से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पूरी तरीके से देख रहे हैं ना लोगों की जिस तरीके से यहाँ खुले में ठेकेदार अवैध उगाई कर रहा है। सुनने में आया है, जो मुझे पता लगा, इस ठेकेदार का जिसका ठेका लेगा इससे कम से कम 7-8 बाजार चलते हैं, बिना सपोर्ट के नहीं चलेंगे। कभी यहाँ लगाता है, कभी कल आपने हम देखा था एतमादपुर पुल के सामने शुक्र बाजार था, वो इससे भी 4 गुना बड़ा था। उसको भी एक दिन दिखाएंगे जरूर, क्योंकि लगातार ये सुनने में आया है कि बंगाल शूटिंग के आसपास भी ठेकेदार लगाता है। उसके बाद सुनने में आया कि कई सारे ठेके शनि वहाँ पर दुर्गा बिल्डर के पास भी लगाता है। भाई ये कौन है बंदा जिसे मतलब प्रशासन से सीधा सीधा क्या साठगांठ है या किसके? क्योंकि जिस तरीके परेशानी आती है वो आपको दिखाता हूँ। ट्रैफिक का जिस तरीके से इशू आता है ना, आज तो शनिवार है, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी ना ट्रैफिक का इशू बढ़ता चला जाएगा। लोग जिस तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहाँ ये सीधा कहे ना सरकारी जमीन पर कब्जा है। वही है मतलब कि आप अपने घर के आगे ये देखिएगा, ये तो यहाँ से लेके पूरा कंटिन्यू आप देखें ना, वहाँ से लेके यहाँ तक। अभी तो पीछे भी आप जाएंगे ना, दिखाता हूँ, आइए पीछे का दिखाते हैं। वहाँ देखेंगे ना पुलिस बूथ भी है, बूथ के बगल में ही भैया बैरिकेटिंग के सामने दुकान लग जाती है। वैसे दुकान लगनी नीचे, बैरिकेटिंग के सामने दुकान लग जाती है। खौफ नहीं है ठेकेदार को, बैरिकेटिंग के जस्ट सामने दुकान लग जाती है। ये गलत तरीका है, आप दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा टोटली आप देखेंगे ना, ये अवैध अतिक्रमण है, कहते हैं खुले में सरकारी जमीन पर लूट है। लूट चल रही है सरकारी जमीन पर। ठेकेदार जिस तरीके से करता है वो दिखाता हूँ। भाई उधर से भी दिखाते हैं कितना बड़ा इस पूरे कितने बड़े स्पेस में ये लगता है। जगह जगह ये देखिएगा अपने टेम्पो के ये खड़े कर देते हैं। क्या आप इनके चालान नहीं कटेंगे? या आप जिस तरीके से रोड पर जब चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस चल रही होती है तो काट सकते हैं। यहाँ पर जेडो लगाएं, जेडो काट सकते हैं। ये देखिएगा बाजार दिखाता हूँ, पीछे से बाजार कितना बड़ा है। जनरेटर लगा दिया जाता है, जनरेटर के तरीके से। जनरेटर साहब इसका बिजली का अलग लिया जाता है, बिजली का अलग, जनरेटर का अलग, सब कुछ अलग है भाई। कंटिन्यू देखेंगे ना पूरी तरीके। अभी खेड़ी पे भी लगता है इससे कहीं गुना ज़्यादा बाजार। भाई साहब जिस तरीके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये खुले में लूट है, ये खुले में जिसे कहते हैं। ये देखिएगा जिस तरीके साप्ताहिक बाजार लगातार कंटिन्यू पूरे शहर भर में ना, ये मकर जाल है। जगह जगह जहाँ लग जाते हैं ना वह परेशानी खड़ी जरूरी हो रही है। तो सरकारी ज़मीन पर भैया फिर सबको कब्जे करने दीजिए, जो भी है पूरे शहर भर में जितने भी कब्जे हैं सबको करने दीजिए। फिर सबको छूट दे दीजिए भैया, सभी छूट करेंगे पूरे शहर में। रिक्शे वाला, ऑटो वाला, सभी अपनी दुकान लगाइए, ठोक के लगाइए। फिर कौन क्यों मना करते हैं? फिर क्यों दिखावा कर रही है प्रशासन, या MCF हो गया, हुड्डा हो गया, या HSBP हो, जो भी है, या फिर DTP, क्यों दिखावा कर रहे हैं कि भाई हम ये तोड़ रहे हैं, लीगल कब्जे नहीं होंगे। खुले में चल रहा है, खुले चलता हुआ है। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से निकलते हैं। अब आपको दिखा दूं निकलने का तरीका कौन सा है। मैं बार बार प्रशासन के आगे खोलता रहूँगा जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए, वरना यही लगेगा कि सच में किसी की साठगांठ के बिना होता नहीं है। ये देखिएगा, ये 28-29 का पुल है। इधर जाएंगे ना तो खेड़ी चले जाएंगे, खेड़ी पुल की तरफ। इधर जाएंगे तो दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पुलिस बूथ है, जस्ट पुलिस बूथ के पीछे आप देखिए, पुलिस बूथ के पीछे ये बड़ा अतिक्रमण जिसे कहते हैं खुले में चलता है। ये आज का नहीं है, आप मान के चलिए कहते हैं ना कि अवैध कब्जा कैसे डिफाइन कर देता हूँ। हर शनिवार को यहाँ पर ये कम से कम 12 घंटे के लिए अवैध कब्जा शुरू हो जाता है। तो ये मान के पूरे महीने में 4 दिन ये ज़मीन कब्जे में आ जाती है। साल के हिसाब से जाओगे तो मल्टीप्लाई कर देना, तो सोचिएगा आप जितना आप सोचते हैं ना उतना मान के चलिए कम से कम 1 महीने का किराया भी जो आप घरों में देते हैं ना, यहाँ पर यह मोटा है, लाखों का है। आपको बता दूँ, लाखों की उगाही है, ऐसे से कहते हैं। किराए के नाम से उगाही है,
क्योंकि सरकारी ज़मीन पर कौन है ठेकेदार, किस उसकी क्या राइट्स बनते हैं कि सरकारी ज़मीन पर आप यहाँ से उगाही या टेबल लगाने के किसी के नाम से भी यहाँ पर आप पैसा वसूल कर रहे हो इन लोगों से। कौन से राइट्स हैं, कौन से लीगल राइट्स हैं उसके पास? क्योंकि सरकारी ज़मीन है, आपको बता दूँ सरकारी ज़मीन पर कब्जा मतलब अवैध तो अवैध है। और ये बड़ा बाज़ार देखने लगा रहे हैं, इससे कई गुने बड़ा बाज़ार जगह जगह लगते हैं। सुनने में आया कि ठेकेदार के रसूखदारों से पैंट बहुत है। अब देखते हैं भैया एमसीएफ या जो भी विभाग है, फरीदाबाद प्रशासन ईमानदारी दिखाता है या पैंट के नीचे या रसूखदारों के फ़ोन से दब जाता है या डर जाएगा। ये हम दिखाते रहेंगे। अगर डर गया तो समझ जाएंगे कि पैंट है, मिली भगत है। देखेंगे लगातार कहीं ना कहीं और भी साप्ताहिक बाजार दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये कन्फर्म है। नमस्कार।